बच्चे की साइकोलॉजी और डेवलपमेंट का एक बहुत बड़ा आंसर एन आर्टिकल इन रेजिंग चिल्ड्रन दैट हैज ऑलवेज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, जो अक्सर पेरेंट्स समझ नहीं पाए वो है, और अक्सर लोगों को भी ये तालीमी इदारों में जिन्होंने फर्दर उसको आगे एक्चुअलाइज करके कहीं पहुंचाना होता है एक एक्सीलेंस तक, वो इस बात को मलूज़े खातिर नहीं रखते। हर रिश्ते के अंदर, हर माइंडसेट के अंदर, शादी हो, कोई बिजनेस हो, कोई हिजरत हो, किसी नई जगह पर शिफ्ट करना हो, या एक बच्चा ही क्यों ना हो, उसको इतनी सेटल्ड ग्राउंड देते हैं कि उसके बाद उसको अनसेटल्ड एरियाज के अंदर लेके जाया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा अपने एनवायरनमेंट के इर्द गिर्द के डिफरेंसेस को, हैजर्ड्स को, मुश्किलात को, इख्तलाफात को, इनफरादियत को केटर कर सके। लेकिन जब आप उनकी एक स्पेसिफिक परसेंटेज से ऊपर की या नीचे की सेंस ऑफ बिलोंगिंग, सेंस ऑफ सेटलमेंट खराब कर देंगे अपने रवैयों की वजह से, झगड़ों की वजह से, मिस हैंडलिंग की वजह से, और उसको वो सुकून और वो सिक्योरिटी जब बच्चे को प्रोवाइड नहीं की जाएगी, तो डेफिनेटली जब उसका वो पहला 50-60% सिक्योर नहीं होगा तो वो वहां से भी छलांगे अनसेटल्ड और एक जो है वो वल्नरेबिलिटी, और उस बच्चे के अंदर जो है कहीं बिलोंगिंग और कहीं पर कोई ग्राउंड नहीं होगी जो वो समझता होगा कि ये असल है और इससे मैंने आगे फिर ग्रो करके एक तनावर दरख्त बनना है। तो बुनियाद भी हिला दी आपने उसकी, और आगे जो शाखों ने एक्सपेरिमेंट्स करने थे, एक्सप्लोर करना था, नई चीजों में जाना था, नए खतरात को, नई न्यूनेस को जो एक्सप्लोर करना था, वो तो होती ही वेरिएटिंग है बहुत ज्यादा। उसमें तो इतना भौचाल होता है कि बड़े बड़े लोग डर के मारे फिर साहिल पे आ जाते हैं अपने कंफर्ट जोन के अंदर। तो बच्चे के लिए एक कंफर्ट जोन क्रिएट करना बहुत जरूरी है घर के अंदर, जहां से उसने फिर आगे अनकंफर्टेबल इनकन्वीनियंट जोन्स के अंदर ट्रैवल करना है, जाना है, उसमें एक्सप्लोर करना है, वहां मार खानी है, फिर वापस आना है, फिर अपनी एनर्जी को, फिर अपनी नफ्सियात को, फिर अपने सिस्टम को किक बैक करके रिलैक्स कराना है, फिर सेटल्ड होना है, फिर अपने जज्बात को, अपने अंदर की सारी रूहानियत को और अपने अंदर की सारी माइंड साइंसेस को, अपनी मेंटल कैपेसिटी को फिर दुरुस्त करना है, अपने बाप की, माँ की शफकत के अंदर, सिक्योरिटी के अंदर, बिलोंगिंग के अंदर, इस कंफर्ट जोन के अंदर कि ये तो है ना मेरे पास। लेकिन जब माँ बाप ने घर में जहन्नम खड़ी की हुई है और घर वालों ने ही उसके लिए, मैं अर्ली 10 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ, ये जब आपने घर में उसको जहन्नम दी हुई है, चीखो पुकार, गालियां, झगड़े, एक दूसरे के ऊपर शाउटिंग, और उसके लिए वो, क्योंकि अभी वो इतना, क्योंकि वो एनालाइज ही नहीं कर सकता चीजों को, वो समझ सकता है, वो प्लेस कर सकता है, वो एनालिसिस नहीं कर सकता कि किसको कहाँ कितना रखना है। तो इसी के बीच में अगर उसका डर ज्यादा हो गया, उसकी उम्मीद कम हो गई, ठीक है, उसका फियर फैक्टर बढ़ गया, उसका नेचुरल फियर फैक्टर बढ़ गया, या सुपर नेचुरल कितना उसमें बिल्ड करना, ये सारी एक जगह पर उसकी बिलोंगिंग अगर सही होती तो ही वो बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे माइंड की माइग्रेशन और जहनी हिजरतें कर सकता था, और नए माहौल और नए हालात में उसकी ट्रांजिशन हो सकती थी। लेकिन जब आपने बुनियाद ही उसकी हिला दी है तो वो बुनियाद से भी गया, और इस कच्ची बुनियाद की वजह से जो उसने आगे नई दुनिया कॉन्कर करनी थी, वो बच्चे वहां जाके भी वल्नरेबल, बेवकूफियां, बोंगियां, बदतहजीबियां और फजूल की छलांगे मार रहे होते हैं, जिसकी वजह से उनका टीनेज भी बर्बाद होता है, जो फर्दर ट्रिगर करता है उनकी मिड-20s को खराब करने के लिए। तो ये एक सिलसिला है बर्बादियों और फसाद का, जिसकी बुनियाद पेरेंटिंग की बेवकूफियां, पेरेंटिंग की इमेच्योरिटियां और पेरेंटिंग की गलतियां हैं उस बुनियादी लेवल के ऊपर, जहां एक पौधे ने, एक कली ने फटना था, एक बीज ने निकलना था और एक दरख्त की शक्ल इख्तियार करनी थी, मगर पहले 10 सालों के अंदर ये मिस हैंडलिंग के केस की वजह से पूरी कौम, वो बच्चा पूरी कौम बन के खराब हो जाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला हमारे बच्चों को मुस्तकबिल का लीडर बनाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।